महाभारत, जो सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में समाप्त होता है। इस युद्ध ने पांडवों की जीत और कौरवों की हार को दर्शाया और दुर्योधन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ? पांडवों का क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? यादवों का अंत कैसे हुआ? और गांधारी तथा धृतराष्ट्र का भाग्य क्या रहा? आज के वीडियो में हम महाभारत के बाद की घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे और इन प्रमुख पात्रों के अज्ञात अंशों का खुलासा करेंगे। यह जानने के लिए अंत तक बने रहें कि युद्ध के बाद सब कुछ कैसे हमेशा के लिए बदल गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने राज्य हस्तिनापुर लौट आए, जहां युधिष्ठिर, जो पांचों में सबसे बड़े थे, राजा बने। युधिष्ठिर का शासन शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन अपनी जीत के बावजूद पांडव युद्ध की भयंकर त्रासदी और अपने बेटों की मृत्यु के बोझ से दबे हुए थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर के साथ उनके विश्वसनीय सेनापतियों और मंत्रियों के रूप में शासन किया। लेकिन युद्ध का दर्द कभी दूर नहीं हुआ। वर्षों के बाद पांडव सांसारिक जीवन से थक गए और महाप्रस्थान अर्थात अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जहां वे अपने भौतिक शरीर में स्वर्गारोहण की इच्छा रखते थे। हिमालय की पर्वतों पर चढ़ते हुए एक एक करके सभी भाई गिरते गए, केवल युधिष्ठिर जीवित रहे। वह अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता था, जो वास्तव में धर्म का रूप था। गांधारी, कौरवों की माता, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का असहनीय दर्द झेल रही थी। अपनी गहरी पीड़ा के बावजूद उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को युद्ध की अनुमति देने के लिए श्राप दिया। उनके श्राप के अनुसार कृष्ण के यादव वंश का भी उसी तरह विनाश होगा जैसे उनके परिवार का हुआ। धृतराष्ट्र, अंधे और पराजित राजा, अपनी पत्नी गांधारी के साथ वन में चले गए, जहां उन्होंने तपस्वी जीवन जिया। उनके साथ कुंती भी थी, जो पांडवों की माता थी। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद एक जंगल की आग में तीनों की मृत्यु हो गई। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए। हालांकि कृष्ण एक दिव्य व्यक्तित्व थे, लेकिन उनका मानव अवतार समय के नियमों के अधीन था। गांधारी के श्राप का असर शुरू हुआ और कृष्ण के अपने यादव वंश में गृहयुद्ध छिड़ गया। यादव, जो कभी एक शक्तिशाली और समृद्ध वंश था, गृहयुद्ध में एक दूसरे को समाप्त कर दिया। इस घटना को मौसल पर्व कहा जाता है, जो गांधारी के श्राप की पूर्ति थी। अंततः कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया और द्वारका शहर वीरान हो गया। कृष्ण, यह जानकर कि उनका धरती पर कार्य पूरा हो चुका है, एक वन में विश्राम करने चले गए। एक दुखद घटना में एक शिकारी ने गलती से कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी अपनी गलती का एहसास करता है तो कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं और अपना शरीर त्याग कर अपने दिव्य धाम को लौट जाते हैं। भगवान कृष्ण के निधन के बाद द्वारका, उनका भव्य और आलोकित नगर, समुद्र में समा गया। यादव वंश, जो कृष्ण के शासन में फल फूल रहा था, अब केवल इतिहास का हिस्सा बन गया। किंवदंतियों के अनुसार द्वारका का डूबना कृष्ण के पृथ्वी से अंतिम प्रस्थान का प्रतीक था। द्वारका के खंडहरों की खोज हाल के वर्षों में समुद्र तल में की गई है, जो इस दिव्य कथा को और भी रहस्यमय बना देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक परिवार की लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि इससे पूरा भारतवर्ष, आज का भारत, विनाश की कगार पर पहुंच गया था। असंख्य लोगों की मृत्यु, साम्राज्यों का पतन और शोक की भारी लहर ने पूरे देश को घेर लिया। लेकिन इस विनाश से एक नया युग भी उभरा। युधिष्ठिर का शासन न्याय का युग माना गया, लेकिन यह भी द्वापर युग के अंत और कलयुग, अंधकार और अज्ञान के युग की शुरुआत के रूप में देखा गया। कहा जाता है कि हम आज उसी कलयुग में जी रहे हैं। महाभारत के बाद की घटनाएं हमें युद्ध के परिणामों, जीवन की नश्वरता और धर्म के महत्व के बारे में गहन शिक्षाएं देती है। यहाँ तक कि पांडवों और भगवान कृष्ण जैसे महान नायकों को भी समय और नियति के चक्र से बचने का अवसर नहीं मिला। ये महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता, बदला और गर्व की खोज सबसे शक्तिशाली वंशों का पतन कर सकती है। वहीं क्षमा की ताकत, जैसे कि गांधारी ने दिखाई, और धर्म के साथ जीवन जीने का महत्व, जैसे युधिष्ठिर ने दर्शाया, हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए एक शाश्वत पाठ है। महाभारत के बाद जो हुआ वह हमें यह याद दिलाता है कि आज हम जो चुनाव करते हैं, उनका प्रभाव अनंत काल तक गूंजता है। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नए कंटेंट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार तक याद रखें, धर्म की विजय हमेशा होती है।